हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि क्लास 10th का जो है जैक के द्वारा मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है अभी सबका एक एक सेट जारी किया गया है। एक ऑब्जेक्टिव टाइप का है और एक जो है आपका जो है सब्जेक्टिव टाइप का है। तो पहले आज हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का डिस्कशन करेंगे, वो इंग्लिश सब्जेक्ट का। ठीक है, और इसमें से जो है कुछ आपको जनरल इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हुए हैं कि टाइम जो है आपका 1.5 घंटे का है और इसमें टोटल नंबर 40 है। आगे देखिए कि क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शन है। जैसे कि इस पर टोटल क्वेश्चन है 40 और इसमें 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, सबके लिए 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि आपका कोई आंसर गलत हो जाता है तो उसके लिए कोई भी नंबर डिडक्ट नहीं होगा। तो आप लोग जो है इनमें से सभी क्वेश्चन जो है फुल अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि इसमें नंबर तो कटेगा ही नहीं। और आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे आने वाले एग्ज़ाम में जो है आपका जो है बोर्ड एग्ज़ाम, तो उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो चलिए देखते हैं। ये जो पहला है आपका वो पैसेज से दे दिया गया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चन। कि ये पैसेज है, देखिए आपको 2 तरह का पैसेज देगा। ठीक है, एक तो आपको आपके बुक से रहेगा, ठीक है, और दूसरा तो एक वो अपने से देता है जैकपॉट। तो ये जो क्वेश्चन है देखिए जो है आप पहले बोला हुआ है कि पैसेज को ध्यान से पढ़ें फिर क्वेश्चन का आंसर दें। तो इसको करने का एक तरीका होता है कि आप जो पहले क्वेश्चन दिया है उसको आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, और अगर पैसेज छोटा है तो पढ़ लीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। कि वैली ऑफ फ्लावर्स इज ए नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इन इंडिया। ठीक है, कि वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो क्या चीज़ है, एक नेशनल पार्क है। कहाँ पे? इंडिया में। तो ये देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है, द वैली ऑफ फ्लावर इज़ इन, कहाँ पे? झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान। तो पूरा पढ़े भी नहीं, आपका टिक हो गया। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन बी यानी उत्तराखंड। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं वाई इज़ दिस वैली फेमस फॉर, कि यह जो वैली है वो क्यों फेमस है। मतलब इसमें कोई रिवर का ऑप्शन दे रखा हुआ है, पुष्पावती रिवर, गंगा रिवर, सनफ्लावर या अल्पाइन फ्लावर्स। ठीक है, तो देखिए ये जो रिवर है, आखिर ये जो है फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है, वैली ऑफ फ्लावर्स, तो कोई फूल के लिए फेमस होगा। चलिए देखते हैं। दिस वैली इज़ फेमस फॉर चार्मिंग मीडोज ऑफ अल्पाइन फ्लावर्स। कौन सा फूल का बात किया गया है? अल्पाइन फ्लावर्स का बात किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका बताना, अल्पाइन फ्लावर्स। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वाई दिस वैली इज़ ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, अच्छा ये जो आपका वैली है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नामित किया गया है। ठीक है, तो क्यों? चलिए देखते हैं, यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा कि क्या चीज़ है। दिस ब्यूटीफुल वैली इज आल्सो ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट विद इट्स प्रिस्टाइन ब्यूटी एंड मिस्टिकल सराउंडिंग्स विच अट्रैक्ट्स नेचर लवर्स, फोटोग्राफर्स एंड बोटेनिस्टिस्ट। तो अच्छा ये जो है वैली वो क्यों आपका जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फोटोग्राफर्स वगैरह आते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है और इसके अपने ब्यूटी के लिए फेमस है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या दे रखा हुआ है। ऑप्शन है आपके पास बिकॉज ऑफ इट्स प्रिस्टाइन ब्यूटी, सही है। बिकॉज ऑफ इट्स मिस्टिकल सराउंडिंग्स, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप इसी तरह से कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द विजिटर्स हैव टू स्टे इन गंगारिया बिकॉज। ठीक है, अच्छा अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो विजिटर्स हैं उनको कहाँ ठहरना पड़ता है? गंगारिया में। क्यों? तो इसका आंसर हमको मिलेगा, पढ़ेंगे पूरा तब। ठीक है, सुनिए आगे देखिए, दिस वैली इज़ वन ऑफ द फेमस ट्रैकिंग डेस्टिनेशंस इन इंडिया। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज़ या 3 किलोमीटर क्लाइम फ्रॉम गगारिया डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका। वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि चूँकि हम लोग
इस घाटी में, फूलों की घाटी में नहीं ठहर सकते हैं, इसीलिए ये जो घगारिया डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर में है। ठीक है, घगारिया रिमेन्स एंड आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लिप। तो चूंकि हम लोग वहाँ पे फूलों की घाटी में नहीं रह सकते हैं, इसीलिए हमको कहाँ रहना पड़ता है, घगारिया में। ठीक है, तो देख लीजिए इसका जरा ऑप्शन क्या चीज़ है। अच्छा, पूरा एक बार पढ़ लेते हैं। द वैली इज कवर्ड विद स्नो फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। इट ओपन्स ऑन 1 जून एवरी ईयर फॉर विजिटर्स। ठीक है, अच्छा ये जो वैली है आपका वो किससे ढका हुआ रहता है, ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है, स्नो से। और ये जो वैली है वो कब खुलता है प्रत्येक वर्ष, तो 1 जून को ना, 1 जून को। चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन में 4 और 5 रह चुका है आपका। ठीक है, क्वेश्चन में 4 क्या बोल रहा था, द विजिटर्स हैव टू स्टे इन घगारिया। क्यों रहना पड़ता है, द वैली ऑफ फ्लावर्स इज ए हॉन्टेड प्लेस। दोस्तों हॉन्टेड प्लेस क्या बोलते हैं, जहाँ पे कोई चीज़ बार बार आते जाते हैं। हॉन्ट का मतलब क्या होता है, हॉन्ट का मतलब होता है किसी जगह बार बार जाना। जैसे नहीं देखते हैं कोई मूवीज़ वगैरह है हॉन्टेड मूवीज़, तो वहाँ पे जो भूत वगैरह होते हैं बार बार जाते हैं, इसलिए वो हॉन्टेड प्लेस बोलते हैं। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है आपका। ठीक है, देखिए ऑप्शन बी, वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स। हाँ ये ठीक लग रहा है। ठीक है, घगारिया इज़ एन आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप। हाँ ये भी ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर्स ओपन फॉर द विजिटर्स। कि वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो कब विजिटर्स के लिए कब खोला गया था, कब खुलता है प्रत्येक वर्ष, तो आप पढ़े हैं 1 जून एवरी ईयर। ठीक है, तो ये आपका पैसेज का रहा। ठीक है, अच्छा अब आगे देख लीजिए ज़रा क्या पूछ रखा है क्वेश्चन। सो विच वर्ड्स मीन्स डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट पार्ट्स। किस शब्द का मतलब जो है वो 2 भागों में बांट देना होता है। चार्मिंग का मतलब होता है जादू, किसी चीज़ को आकर्षित करना। बाइफरकेट, हाँ जब भी वर्ड बाय लगता है तो वो 2 भागों में होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या चीज़ होगा, बाइफरकेट। ठीक है, अच्छा हेरिटेज जो है वर्ल्ड विश्व विरासत की सूची में वाला जो था, यानी ये हेरिटेज विरासत होता है, डेस्टिनेशन तो दूरी होती है। ठीक है, अच्छा अब अगला जरा क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द एंटोनिम ऑफ रिपेल। रिपेल का जो एंटोनिम है वो क्या चीज़ है, तो रिपेल का मतलब क्या होता है, रिपेल का मतलब होता है धकेलना। ठीक है, किसी चीज़ को धकेलना मतलब पसंद वगैरह नहीं आना। ठीक है, तो इसका देखते हैं एंटोनिम्स, रिलैक्स आराम करना, अट्रैक्ट किसी चीज़ को आकर्षित करना। हाँ तो ये होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होता है, अट्रैक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपसे, वैली ऑफ फ्लावर्स इज ए नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। ठीक है, इंडिया की वैली ऑफ फ्लावर्स जो है एक नेशनल पार्क है, कहाँ पे, इंडिया में। द एबव सेंटेंस इज इन ईयर। अच्छा ये जो आपका सेंटेंस है वो पूछ रहा है कि किस टेंस में दे रखा हुआ है, कि वैली ऑफ फ्लावर्स इज ए नेशनल पार्क, तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, चूंकि यहाँ पे इज लगा हुआ है, जिसमें इज लगा हुआ होता है वो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत अच्छे से आप इसको आंसर कर सकते हैं इस तरह के पैसेजेस को। ठीक है, तो आप सबसे पहले अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे और उस तरह से ये पैसेज पढ़ेंगे, तो उस तरह से आपके टाइम भी बचत होगी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज़ बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चंस 19 to 14 एंड कंप्लीट द लेटर। अच्छा ये लेटर से दे रखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़े गए हैं, तो जहाँ जहाँ पे छोड़ा गया है तो बोल रहा है कि वहाँ पे भरिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लेटर क्या बोलता है। ओल्ड HB रोड क्या लिखा हुआ है वो हो गया, कोकर रांची से लिखा जा रहा है ये लेटर। ठीक है, कब का है, 17 नवंबर 2022 का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जब हम लोग लिखते हैं ऑप्शन नंबर 9 देखिएगा ज़रा, तो यहाँ पे 9 नंबर जो है वो क्या बोल रहा है, शुरू में हम लिखते टाइम क्या लिखते हैं, डैश अमन। तो ऑप्शन क्या दे रखा हो इसका, सिंसियरली, लविंगली, डियर या फिर ईयर डियर। ठीक है, तो शुरू में जब है मतलब कोई आपका फ्रेंड वगैरह ही है, ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डियर फ्रेंड। अब DEAR स्पेलिंग होता है ना कि DEER होता है।
ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन सी डियर होगा। यानी ये लेटर कोई अपने फ्रेंड अमन के पास लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डियर, DEAR, डियर अमन, आई एम वेरी डैश टू नो दैट। तो आई एम वेरी क्या है ऑप्शन, आई एम वेरी सैड, हैप्पी, एंग्री, डिसअपॉइंटेड। तो आई एम जब भी लेटर वगैरह होता है तो कोई नेगेटिव वर्ड जनरली यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब पूरा पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन 10th बोर्ड, कि मुझे बहुत खुशी है यह जान करके कि तुमने 10th बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। तो यहाँ पे आपका जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैप्पी। ठीक है, अब आगे जरा देख लीजिए क्या चीज़ दे रखा हुआ है। वी आर वेरी हैप्पी टू डैश योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। ठीक है, यानी ऑप्शन सी 11 के लिए क्या होगा कि हम लोग बहुत खुशी हैं कि तुम्हारा नाम कहाँ पे है, मेरिट लिस्ट में है। तो देखिए इसमें क्या चीज़ फिल करना है, फाइंड, रिसीव, प्राउड। तो हम लोग को बहुत खुशी है कि तुम्हारा नाम जो है उस मेरिट लिस्ट में मिला था। तो यहाँ पे फाइंड जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज़ डैश विद सक्सेस। कि तुम्हारा जो डेडिकेशन है और हार्ड वर्क है, ठीक है, वो क्या चीज़ लेकर के आया, वो क्या चीज़ लेकर के आया, ऑप्शन देखेंगे तब पता चलेगा। योर डेडिकेशन एंड योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज़ गिवन फेल्ड क्राउंड विद सक्सेस। हैज़ गिवन विद सक्सेस, नहीं ये तो होगा नहीं, फेल्ड भी नहीं होगा। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या चीज़ हो जाएगा, क्राउंड। यानी इसका जो होगा आपका वो हो गया योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज़ क्राउंड विद सक्सेस। कि तुम्हारी सफलता और डेडिकेशन जो है उसमें ताज लग गया। क्राउन का मतलब वैसे क्या होता है, क्राउन का मतलब होता है मुकुट। ठीक है, तो तुम्हारी सफलता में मुकुट लग गया। अच्छा देख लीजिए अब अगला, योर सक्सेस डैश मी एंड गिव्स मी इंस्पायरेशन। ठीक है, कि तुम्हारी सफलता जो है मुझे क्या करती है और मुझे प्रेरणा देती है। तो अब 13 में क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा, डिसकरेजेस, एनकरेजेस, जिलस, हेट। तो तुम्हारी जो सफलता है मुझे क्या करती है, एनकरेज करती है और मुझे इंस्पायरेशन करती है। ठीक है, इसी तरह से जो है अब आगे क्या चीज़ है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, होप यू विल गेट सिमिलर सक्सेस इन फ्यूचर ऑल्सो। यो डैश फ्रेंड, लास्ट में आप क्या लिखते हैं बंद करने के लिए, तो योर ट्रू फ्रेंड, योर लविंग फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो जैसा कि ऑप्शन दिया हुआ है लविंग, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जो लेटर है तो लेटर से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, 5 नंबर इसमें आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है वो आपके जो है ग्रामर पोर्शन से आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ज़रा जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्या बोल रहा है आपसे, द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। ठीक है, कि बच्चे जो हैं क्लास में हो हल्ला कर रहे हैं। ये पूछ रहा है कि ये सेंटेंस किस में है, तो हो हल्ला कर रहे हैं, रहा है, रही ऐसे समाप्त होता है। तो वो कौन सा टेंस होता है आपका बताना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, इज आर लगा हुआ है प्लस V4 लगा हुआ है, इज एम आर प्लस V4 ना, तो क्या हो जाता है बताना जरा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, पास्ट सिंपल पास्ट क्या होता है, ये आपका सब्जेक्ट प्लस V2 लगा हुआ रहता है। पास्ट परफेक्ट हैज़ है प्लस V3 लगा हुआ होता है। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो गया, हैज़ है प्लस जो भी आपका है V3 V4, इसमें सिंस 4 का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है, द पेसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग ए फिल्म इज। अच्छा, ये जो सेंटेंस है कि मिस्टर शर्मा जो है एक फिल्म बना रहे हैं ना, इसका पेसिव वॉइस क्या चीज़ होगा। तो इसका मतलब क्या है जी, कि मिस्टर शर्मा इज मेकिंग ए फिल्म।
तो मिस्टर शर्मा एक फिल्म बना रहे हैं, मतलब मिस्टर शर्मा के द्वारा एक फिल्म बनाया जा रहा है। ठीक है, जब भी इज प्लस आपका V4 से ख़त्म होता है तो किसे आप क्या लगा सकते हैं, सेंटेंस में बीइंग होना आवश्यक है। तो मिस्टर शर्मा एक फिल्म बना रहे हैं, तो मिस्टर शर्मा के द्वारा एक फिल्म बनाए जा रहे हैं, तो देख लीजिए कि ऐसा ऑप्शन है, या फिल्म इज़ बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा। ठीक है, यही ऑप्शन ठीक लग रहा है क्योंकि इधर आपका बीइंग भी है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी आपका पैसिव वॉइस से है। द पैसिव वॉइस ऑफ हु रॉट दिस बुक। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया कि हु रॉट दिस बुक का पैसिव वॉइस क्या होगा, यानी इस किताब को किसने लिखा। तो आप क्या जानेंगे कि किसके द्वारा जो है इस किताब को लिखा गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो किस में होगा, बाय होम इज़ दिस बुक रिटन, नहीं गलत हो जाएगा। बाय होम इज़ दिस बुक रिटन नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बाय होम वॉज दिस बुक रिटन, ये ठीक है क्योंकि ये पास्ट में और सेंटेंस भी आपका पास्ट में है, तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम लोग। लुक दैट मैन डैश टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस। कि देखो देखो वह आदमी जो है वह क्या कर रहा है, तुम्हारा घर का दरवाज़ा खोलने का कोशिश कर रहा है, यानी ट्राई इज ट्राइंग आर ट्राइंग नहीं। लुक दैट मैन इज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस, कि वह जो आदमी है तुम्हारे घर का दरवाज़ा खोलने का कोशिश कर रहा है। तो इसका जो होगा आपका क्या हो जाएगा, इज ट्राइंग, यानी आपको टेंस अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द मॉडल वर्ब इन, अच्छा इस सेंटेंस में जो है उसमें पूछ रहा है कि मॉडल वर्ब कौन सा आएगा। पहले सेंटेंस पढ़िए। आई आस्क्ड हिम इफ़ आई डैश सी हिम, कि मैं उससे पूछता अगर मैं उससे मिला होता। ठीक है, तो सूड तो लगेगा नहीं, वॉट भी नहीं लगेगा, नीड नहीं लगेगा, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका, कुड। आई आस्क्ड हिम इफ़ आई कुड सी हिम, अगर मैं उससे मिला होता तो ये पूछा हुआ होता उससे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। शुड का मतलब चाहिए होता है शुड, और टू का मतलब इसे चाहिए, और नीड का मतलब जो होता है वो आपका ज़रूरत होता है, और ये दोनों जैसा काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। प्रैक्टिस डैश या मैन परफेक्ट, ये तो डायरेक्ट आपको एक फ्रेज के रूप में दे दिया कि प्रैक्टिस मेक्स या मैन परफेक्ट। ठीक है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। आई डैश फ्रेंच दिस डेज, आई डैश फ्रेंच दिस डेज, कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन देख लीजिए। आई वॉज लर्निंग फ्रेंच दिस डेज, दिस डेज का मतलब आज तो ये वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। ठीक है, जब ये प्रेजेंट में है तो वॉज लर्निंग कैसे होगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा कि मैं आजकल फ्रेंच सीख रहा था। ठीक है, मैं आजकल फ्रेंच सीख रहा हूँ, ये सही है। तो आपका जो है आई लर्न फ्रेंच दिस डेज, ये नहीं है। ठीक है, आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी आई एम लर्निंग फ्रेंच दिस डेज, कि आजकल मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से देखिए तो ज़रा क्वेश्चन नंबर 22। लुक सी इज़ द गर्ल डैश स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, कि देखो यह वही लड़की है जो के लिए बच्चों यहाँ पे क्या था, ये तो आपका कंजक्शन है। ठीक है, आप इसको अच्छे से फिल कर सकते हैं। लुक सी इज़ द गर्ल डैश स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, कि यह वही लड़की है जो अपने क्लास में फर्स्ट आई हुई है। तो क्या हो जाएगा, लुक सी इज़ द गर्ल हु फर्स्ट इन द क्लास, होम व्हेन वेयर, ये सब तो होगा नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ये हु इज़ द। ठीक है, सी इज़ द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ दे रखा हुआ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। फिर से ये पैसेज दे रखा हुआ है, हम बोले हुए थे आपको कि दो पैसेज आएगा, एक आपके बुक से रहेगा, वो एक अपने से देगा। ठीक है, वो अपने से दे रखा हुआ था, अब ये जो पैसेज होगा वो आपके बुक का होगा। चलिए देखिए पढ़ के कि क्या चीज़ बोल रहा है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, कि पब्लिक राइटिंग टेबल में ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो,
कॉस्ड बाय एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। ठीक है, अब वह जो है वहाँ पे पब्लिक राइटिंग जो टेबल था वहाँ पे अपने भुवों को ऊपर करके, ठीक है, अपने विचारों को एक्सप्रेस करके लिख रहा था। अब वो यहाँ पे क्या हो सकता है, अब समझने का प्रयास करिए कहाँ से आ सकता है, कहाँ पे कौन लिख रहा था। वैन ही फिनिश्ड, जब उसका लिखा हुआ हो जाता, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, तो वह खिड़की के पास जाता है एक स्टैम्प खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। ठीक है, वह स्टैम्प ले लेता है खिड़की के पास, उसको जरा सा लिक करता है और फिर लिफाफे को अपनी मुट्ठी से चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, यानी ये जो है आपका, ठीक है, ये किससे लिया गया है, अ लेटर टू गॉड ना, या लेटर टू गॉड का है, यानी यह जो राइटिंग लिख रहा है लेटर, वो कौन लिख रहा है, लेंचो। ठीक है, तो अब जब उसने क्या हुआ, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट ना, अब पोस्ट मास्टर जो है इसको ओपन करने के लिए गया। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 17 pesos रीच्ड मी, सेंड मी रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, ठीक है, तो जैसा कि वहाँ पे लेंचो बताया हुआ था कि वो जो जितने भी रेस्ट पैसे बचे हुए थे, तो बस उसका 70 pesos ही आया हुआ उसके पास, तो बाकी के जो रेस्ट 30 pesos है उनके लिए लेटर लिख रहा था। ठीक है, बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो। ठीक है, लेकिन वो लेंचो क्या बोलता है कि इसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जितने भी लोग हैं वो क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या हो गया, धोखेबाज हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब पैसेज तो पढ़ लिया, अब जरा इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या चीज़ है, हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन, की फर्स्ट लाइन में ही का मतलब कौन है, गॉड, लेंचो, पोस्ट मास्टर या नन ऑफ दिस, तो कौन होगा, लेंचो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच मनी डिड रीच लेंचो, कि लेंचो के पास कितने पैसे पहुँचे थे। ठीक है, 100 pesos, 30, 70, तो 70 pesos पर पहुँचे हुए थे लेंचो के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से, व्हाट डज द फ्रेज बंच ऑफ क्रूक्स मीन, कि इस फ्रेज जो है बंच ऑफ क्रूक्स, इसका मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, ग्रुप ऑफ ऑनेस्ट पीपल, तो ये क्या हो जाए, ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, कि यही लोग बदमाशी किए होंगे। ठीक है, देखिए जरा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब आपके जो टेक्स्ट बुक है तो वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ने फ्रैंक, ये जो आपका चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ने फ्रैंक, ये उसके ऑथर का नाम कौन है, तो आप जानते हैं इसके ऑथर का नाम कौन है, अन्ने फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट, मैडी ने क्या सोचा था कि कौन जो है कॉन्टेस्ट जीतेगा, जब उसके स्कूल में ड्राइंग कॉन्टेस्ट हुआ था। ठीक है, तो किसके बारे में मैडी ने सोचा हुआ था कि वो जीतेगी, तो आपका ऑप्शन सी, यानी पैगी के बारे में, बट वो जीतते कौन है, वांडा जीते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, कि पायलट जो है कौन सा रिस्क लेता है ना, मिसिंग हिज ब्रेकफास्ट, कि अपना ब्रेकफास्ट वो नहीं कर पाता है, फ्लाइंग बैक टू पेरिस, कि वह वापस पेरिस जा रहा था। ठीक है, ऑप्शन सी क्या चीज़ है, फ्लाइंग द ऑल डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, कि वो जो ऑल डेकोटा एरोप्लेन था, ठीक है, उसने सीधा का क्या कर दिया, उसको स्टॉर्म में ही उड़ा दिया, तो यही जो है रिस्क उसने लेता है। ठीक है, चलिए इसी तरह से देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्या चीज़ है अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शंस ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर, जब पोस्टमैन जो है उस लेटर को देखता है तो उसका इमीडिएट रिएक्शन क्या था, वह चिल्ला उठता है, लाफ्ड होल हार्टेडली, फेल्ट सैड या फेल्ट हैप्पी। ठीक है, दुखी हो जाता है, खुश हो जाता है, या पूरी दिल से एकदम हंस लेता है, तो क्या करता है वह, पूरे दिल से वह हंसता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट आर योर मैन्स ऑब्लिगेशन इन लाइफ, ये नेल्सन मंडेला का है, कि आदमी के जीवन में जो है वो क्या क्या ऑब्लिगेशंस होने चाहिए, तो ऑप्शन है ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, ठीक है, ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, ये भी ठीक है, यानी इसमें जो है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी वो ठीक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन क्या चीज़ है, व्हाट डज अमांडा
कंसीडर हर सेल्फ, अमांडा जो है खुद को क्या समझती है, कंसीडर का मतलब समझना होता है, एंड ऑफन अ प्लेयर वेरी रिच वेरी प्योर, तो ये जो अमांडा है, ठीक है, वो क्या समझती है अपने आप को, एक ऑर्फन समझती है। ऑर्फन का मतलब क्या होता है, अनाथ ना। चलिए इसी तरह देखते हैं अगला क्वेश्चन। द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोस डेज हैड ए पिकुलियर ड्रेस नोन एज, ठीक है, कि वहाँ जो गोवा में थे कौन, बेकर या फिर ब्रेड सेलर ना, जो पाव रोटी वगैरह बेचने वाले थे, वो लोग एक ख़ास तरह की ड्रेस पहनते थे, ठीक है। उस ड्रेस को क्या बोला जाता था, कबाई, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, कबाई, ठीक है। इसी तरह से देख लीजिए, इन विच कंट्री टी वॉज ड्रंक फर्स्ट, कि किस देश में जो है चाय पहली बार पिया गया था, तो आप ये पढ़े होंगे, टी फ्रॉम आसाम, ठीक है, तो वहाँ से है, तो आपको ऑप्शन बी सही मिल जाएगा कि ये जो वर्ड हैं चाय, चीनी, ये सब कहाँ से हैं, चीन से हैं। तो कहाँ से ये जो चाय है कहाँ पिया गया था, चाइना में, ठीक है। इसी तरह से देख लीजिए, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, कि ग्रिफिन जो है किस तरह का व्यक्ति था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था सही ऑप्शन है। लॉलेस पर्सन था, हालांकि यह ब्रिलियंट साइंटिस्ट था लेकिन वह किसी को लॉ वगैरह को नहीं मानता था, ठीक है। फ्रेंडली तो ये था नहीं, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट डिड द थीप यूज टू चेंज एवरी मंथ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो थीप था, ठीक है, अब वो थीप कौन हो सकता है, हॉरेस डेनबी हो सकता है। तो वह प्रत्येक महीने क्या चीज़ चेंज करता था, हिज नेम, हिज हाउस, हिज कार, नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो वो जो हॉरेस डेनबी थीप था वो क्या करता था, प्रत्येक महीने जो है अपना नाम चेंज कर लेता था ना। अच्छा, हॉरेस डेनबी था या फिर वो हरी सिंह था, तो हरी सिंह था ना, हरी सिंह, ठीक है, हरी सिंह, ठीक। तो हरी सिंह जो है वह प्रत्येक महीने क्या करता था, अपना नाम चेंज कर लेता था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हिज नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हु इज़ द राइटर ऑफ या ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर के राइटर का नाम पूछ लिया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जेम्स हेरियट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, हु वॉज ऑसिबल, ऑसिबल कौन था, ठीक है, या वेटर या पुलिसमैन, सीक्रेट एजेंट था, ऑसिबल कौन था, एक सीक्रेट एजेंट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या चीज़ है, हॉरेस डेनबी लाइक्ड, हॉरेस डेनबी जो है किस प्रकार मतलब क्या चीज़ वह पसंद करता था, रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स, ठीक है, वह महंगी किताबें पढ़ना पसंद करता था, इसीलिए तो वह छोटी मोटी चोरियाँ करता था, ठीक है। रीडिंग न्यूज़पेपर, सिंगिंग, ये सब नहीं, यानी आपका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, मिसेस लॉयसेल बोरोड या डैश फ्रॉम मैडम फॉरेस्टियर, ठीक है। अब मिसेस लॉयसेल जो हैं वो मैडम फॉरेस्टियर से क्या चीज़ लेती है, क्या चीज़ उधार लेती है, ठीक है, या ड्रेस या नेकलेस, बोथ ए एंड बी, कि ड्रेस, नेकलेस या दोनों। तो इसमें जो है आप जानते ही हैं, ड्रेस तो उसके हस्बैंड ला ही देते हैं, ठीक है। तो जो वह लेती है क्या लेती है, नेकलेस। कौन सा नेकलेस, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा नेकलेस लेती है ये, डायमंड नेकलेस ना, डायमंड नेकलेस लेती है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। और आपके सेट का यह लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या चीज़ है क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है आपके पास ये है, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, कि भोली का जो है रियल नेम क्या चीज़ था, तो जानते ही हैं सुलेखा, भोली का रियल नेम क्या चीज़ था, सुलेखा। तो दोस्तों ये जो आपका था मॉडल सेट का क्वेश्चन 40 वो हम करवा दिए। आप लोग जो है वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। बाकी बात जो है आपका सब्जेक्टिव का तो वो भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप उसके लिए बने रहेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अब जैसे ही और सेट आ जाएगा उसका वीडियो तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप इस चैनल के साथ बने रहेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।